श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है दूसरा सावन का सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में एकादशी के व्रत का भी दिन है। यानी कि इतना अद्भुत संयोग बना है कि आप सभी लोग महादेव जी के पूजा इत्यादि करने के साथ साथ प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु का भी उपाय करेंगे, पूजन इत्यादि करने का। बहुत ही प्यारा सा दिन है। दो देवताओं को प्रसन्न करने का एक ही दिन हमें अवसर मिला है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझेंगे। यहाँ पर आप सबको पहला उपाय करना है, आखिर हम शिव हरि दीपक कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन को में आपको दो दीपक दिख रहा है। आपको मिट्टी के दीपक दिख रहा है। अगर आपका मन नहीं है तो आप आटे के भी दो दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक आपको दो ही लेने, एक दीपक का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। दो दीपक लेने के बाद में अब बात करते हैं कि आखिर इसमें हम बत्ती कौन सी लगाने वाले हैं। तो मित्रों, दोनों ही दीपक हम देवताओं के लिए कर रहे हैं, तो आप दोनों दीपक के अंदर गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विशेष अवसर है, शिव हरि दीपक तैयार कर रहे हैं, तो विशेष अवसर पर जब दीपक तैयार किया जाता है तो उसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं मित्रों? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, गौ माता के घी का। तो दोनों ही दीपक को आप लोग गौ माता के घी से तैयार कर लेंगे। दीपक तैयार हो गए। अब बात आती, इन्हें हम लोग प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो हम एक भगवान शिव के लिए और एक भगवान नारायण के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो दीपक आपने नारायण के लिए तैयार करा है, श्री हरि के लिए तैयार किया है, उस दीपक को लेकर के आप तुलसी माता के गमले के पास पहुंच जाइएगा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ना तो आज एकादशी है, ना तो आप तुलसी माता का पत्ता तोड़ेंगे, ना ही उनके गमले के अंदर दीपक जलाएंगे, ठीक है। बल्कि इतनी दूरी पे मैंने दिखाया है, आपको एक चुटकी हल्दी का आसन लगा लेना है। आसन लगाने के बाद में जो आपने दीपक तैयार किया है गोल बत्ती का घी का, उसे इसी हल्दी के ऊपर क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। दीपक को रखने के बाद में अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। तो मित्रों, एकादशी का दिन है, तो जो नारायण का बहुत ही प्यारा सा मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा। और श्री हरि का, नारायण का आशीर्वाद लेकर अब आप दीपक जलाएंगे दूसरा वाला, जो कि आपने महादेव जी के लिए तैयार किया है। इसे हम सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास लगाएंगे। थोड़े से काले तिल का आसन लगा लेंगे और इस दीपक को इस पर रख करके आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इसे प्रज्वलित करना है, ठीक है मित्रों। तुलसी माता के पास जो भगवान नारायण के लिए दीपक लगाएंगे, उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से प्रज्वलित करेंगे। और जो महादेव जी का दीपक होगा, उसे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम ले करके मित्रों, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना यदि कोई है, आप उसे कहते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जब तक दीपक जलता रहे, आप चाहे तो वहाँ पर बैठ करके महादेव जी से अपने हृदय की बात भी कह सकते हैं। जब ये दोनों दीपक बुझ जाएं, अगर आटे के हैं तो आप ठंडा होने के बाद गौ माता को खिला दीजिएगा। अगर मिट्टी के लिए तो इन्हें अलमारी में रख दीजिएगा। आपके दोबारा ये उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम शिव हरि दीपक प्रदोष काल में अपने घर में सोमवार, जो कि सावन का दूसरा सोमवार है, अपने घर में इस उपाय को करेंगे। तो मैंने विस्तार से अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ ये वाला उपाय तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। मित्रों, आज जो हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं, इस सोमवार और साथ ही में एकादशी के दिन हमारे घर में बहुत सारे बच्चे, कभी कभी बड़े लोग भी चिड़चिड़ाहट करते रहते, बिना किसी बात के चिड़चिड़ाहट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। कभी तो कुछ समझ में ही नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जिस किसी के घर में भी ऐसी परिस्थितियां हों, लोग ऐसा कर रहे हों, तो आपको क्या करना है, दो सुपारी लेनी है। सुपारी दो तरीके की आती है। एक वो सुपारी होती है जो पान में लोग खाने में प्रयोग में लाते हैं, और एक वो होती है जो पूजा में प्रयोग की जाती है। तो हमें यहाँ पर पूजा वाली ही दो सुपारी ले लेनी है, ठीक है। खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी ना हो, समूथ साबुत आपको दो सुपारी पूजा वाली ले लेनी है। दोनों सुपारी लेने के बाद में अब आप लोग क्या करेंगे मित्रों, सुपारी लेकर के और बाकी पूजा सामग्री लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे, ठीक है। महादेव जी की शिवलिंग के पास खड़े होकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पूजन सामग्री आप लोग लाएं उसे समर्पित कर दीजिए। जो भी लाएं अपने साथ में, सोमवार का दिन है, बेलपत्र, दूध, दही इत्यादि जो भी आप लोग लाएं उसका पूजन सामग्री, पूजा इत्यादि करने के बाद लास्ट में, यानी कि जल चढ़ाने के बाद में, जब पूरा पूजन हो जाएगा, सबसे अंत में आपको क्या करना है, जो आपने दो सुपारी ली हुई तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम भी बोलिएगा। साथ ही में आपके घर में जो जो परेशानी, जो व्यक्ति इस तरीके से माहौल घर का बना रखा है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे। और बोलने के बाद में जो आपने दो सुपारी ली है, दोनों सुपारी को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर क्या करेंगे मित्रों, समर्पित करेंगे। ऐसे समर्पित कीजिए क्योंकि गोल सुपारी होती है वो तुरंत ही शिवलिंग से नीचे गिर जाएगी, ठीक है।
आपको बहुत आराम से रखना है जिससे वो सुपारी नीचे गिरने ना पाए। दोनों सुपारी को महादेव जी की शिवलिंग पे रखेंगे और महादेव जी से निवेदन करेंगे आपके घर में जो भी माहौल ख़राब हो रहा है, यानी लोग इस तरीके से चिड़चिड़ा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उस चक्कर में, उसके बाद आप इन दोनों सुपारी को उठा लीजिएगा, अपने घर पे जाएंगे, इनको रख दीजिएगा। कुछ दिन आपके घर में वो जो परेशानियाँ हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो 2 उपायों की बात कर लिए। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ मेरे जो भी भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मित्रों यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो इस सावन के दूसरे सोमवार के दिन हम अंतिम उपाय करने वाले हैं, वो आपके घर में आ रहे धन में वृद्धि करने का उपाय है। धन का उपाय है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कमल गट्टे की हमें आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ज़्यादा नहीं लेना है, केवल एक ही कमल गट्टा आपको लेना है, ठीक है। कमल गट्टा लेने के बाद में सोमवार का दिन है, विशेष दिन है, तो आप लोगों को एक बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र लेने का वही तरीका मित्रों, बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेंगे, एक कमल गट्टा लेंगे और लास्ट में आप लोगों को महादेव जी का जलाभिषेक करना है। तो 1 लोटा जल लेंगे, जिसमें अपने 1 लोटा तांबे का लेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे, ठीक है मित्रों। दोनों लेने के बाद में अब आपको जो कमल गट्टा लिया और जो बेलपत्र ली है उसे आप इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, उन्हें अलग से लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब आपने क्या लिया है, एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे 2 स्थानों पे केवल स्पर्श कराना है। पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान और दूसरा स्थान है माता का हस्तकमल। यहाँ पर आप केवल स्पर्श कराएंगे बेलपत्र को और लास्ट में तीसरी बार आप उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। मेरी बात समझ गए? पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्तकमल और लास्ट में आपको महादेव जी की शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी, माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करते हुए उस एक कमल गट्टे को इसी बेलपत्र के ऊपर यानी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपने घर में धन लाभ की कामना करते हुए माता लक्ष्मी से विनती करने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और जाते जाते महादेव जी से बस एक ही विनती करेंगे कि आपके घर के जो भी धन के भंडारे हैं महादेव जी भरे रखें, माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार को आप लोग ये 3 उपाय करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे बताया गया है। इससे आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, आपके घर में धन वृद्धि होगी, रोग बीमारियां भी दूर होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया मित्रों आप लोगों को समझाना, इन उपायों को ज़रूर करिएगा।